आज हम रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में सीखेंगे और उसमें हम सबसे पहले क्लोज़र प्रॉपर्टी के बारे में सीखेंगे। क्लोज़र प्रॉपर्टी को अच्छे से समझने के लिए हमें कंपैरिजन मेथड से सीखेंगे ताकि हमें क्लैरिटी हो कि ये क्लोज़र प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर में कैसे वर्क करता है, होल नंबर में कैसे करता है, इंटीजर्स में और रैशनल नंबर्स में कैसे करता है। तो इसकी डिटेल स्टडी आज हम क्लोज़र प्रॉपर्टी की करेंगे। तो क्लोज़र प्रॉपर्टी को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्लोज़र की मीनिंग को समझना होगा, उसको सही से आइडेंटिफाई करना होगा। तो क्लोज़र का मीनिंग, क्लोज़र वर्ड किससे बना हुआ है? क्लोज शब्द से बना हुआ है। तो जैसे आप मान लीजिए दो फ्रेंड्स हैं, तो आप में क्लोजनेस कब आती है? आप बेस्ट फ्रेंड कब बनते हैं? जब आप लोगों का नेचर सेम होता है। जैसे मान लीजिए एक को लूडो पसंद है और एक को चेस पसंद है, तो एक कहेगा लूडो खेलते हैं, एक कहेगा चेस। आप दोनों कभी उसमें आ ही नहीं पाओगे, तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा आपको खेलने में। लेकिन अगर दोनों को लूडो पसंद हो, दोनों को चेस को, तो आप घंटों खेल सकते हैं, आपको कितना मज़ा आता है। तो आपकी कंपैटिबिलिटी बढ़ जाती है, तो आप क्लोज फ्रेंड बन जाते हैं। तो इसलिए क्लोज़र को आप याद रखिए नेचर सेम से, ये ट्रिक है याद रखने के लिए। क्लोज़र मीन्स नेचर सेम। तो वो कैसे वर्क करता है, तो मैं इसको कंपेयर वे में आपको समझा रही हूँ। तो सबसे पहले हम नेचुरल नंबर्स को लेते हैं और फॉर एग्जांपल से समझते हैं इसको। सपोज पहला एग्जांपल है, हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल है 2 एक नेचुरल नंबर है, 3 एक नेचुरल नंबर है और इसको ऐड करोगे तो 5 आएगा जो कि एक नेचुरल नंबर है। अच्छा, इसमें आपको याद रखना है कि ऑलवेज वाली कंडीशन है। हमेशा अगर किन्हीं दो नेचुरल नंबर को ऐड कर रहे हो तो हमेशा अगर आंसर आपका नेचुरल नंबर आ रहा है तभी आप कहोगे कि ये क्लोज़र प्रॉपर्टी शो करता है। चूँकि ये एडिशन के लिए हो रहा है, दो ऐड कर रहे हो, तो ये हम कहेंगे कि नेचुरल नंबर एडिशन के लिए क्लोज़र प्रॉपर्टी शो करता है, क्योंकि हमेशा हमें नेचुरल नंबर ही मिलता है। इन अ सिमिलर वे होल नंबर को करेंगे तो 0 + 3 होता है 3। 0 होल नंबर है, 3 होल नंबर है और आंसर भी आपको होल नंबर में आ रहा है, यानी आंसर का नेचर सेम है। तो हम कहेंगे कि होल नंबर्स के लिए भी एडिशन, होल नंबर्स एडिशन के लिए क्लोज़र प्रॉपर्टी शो करता है। अब आते हैं इंटीजर्स पे। -2 + 3 होता है 1, इंटीजर इंटीजर इंटीजर। -3 + 2 -1, -3 इंटीजर है, ये भी इंटीजर है और आंसर भी इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव, यानी ऑलवेज अगर आंसर 0 भी आता है तो वो इंटीजर ही कहलाएगा, यानी आंसर हमेशा ऑलवेज आपको इंटीजर मिलेगा। दो इंटीजर को ऐड करने पे इंटीजर ही मिलता है, इसलिए ये इंटीजर के लिए भी एडिशन क्लोज़र प्रॉपर्टी शो करता है। अब आते हैं रैशनल नंबर पे। रैशनल नंबर हमने एग्जांपल ले लिया, 2/3 एंड 3/5 दोनों रैशनल नंबर है। आप ऐड इसको सॉल्व करोगे तो सबसे पहले एलसीएम लोगे 15, 3 5 जा 15, 2 × 5 प्लस 5 3 जा 15, 3 × 3 सॉल्व किया, 10 + 9 तो ये आ गया 19/15। अब ये जो मिला आपको वो रैशनल नंबर, तो यहाँ पर भी ऑलवेज रैशनल नंबर वाली कंडीशन होती है। इसका मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर ये सब एडिशन के लिए क्लोज़र प्रॉपर्टी शो करते हैं। ओके, अब आते हैं हम सब्ट्रैक्शन पे। यही इसी एग्जाम्पल को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो 2 एक नेचुरल नंबर है, 3 एक नेचुरल नंबर है, लेकिन जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हो तो आता है -1। -1 इंटीजर हो गया, यानी नेचर सेम नहीं है। इसका मतलब नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोज़र प्रॉपर्टी शो नहीं करता। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल 0 - 3 होल नंबर इंटीजर आ गया। इसका मतलब होल नंबर भी सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोज़र प्रॉपर्टी शो नहीं करता, नेचर सेम नहीं मिला। इसी तरह से इंटीजर के लिए आप करिए, -2 में से -2 एक इंटीजर है, 3 भी एक इंटीजर है, इसको सब्ट्रैक्ट किया आपने तो आंसर आएगा -5। 2 - 3 करोगे आंसर आया -1। दोनों ही क्या है? इंटीजर 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 इंटीजर। इसका मतलब इंटीजर्स के लिए ये सब्ट्रैक्शन क्लोज़र प्रॉपर्टी शो करता है। रैशनल नंबर चूँकि नेगेटिव भी हो सकता है, आंसर आपका नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आए, 1 में आ रहा है, 0 आ रहा है, तो भी वो रैशनल नंबर है। इसलिए ये रैशनल नंबर भी आपका क्लोज़र प्रॉपर्टी शो, सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोज़र प्रॉपर्टी शो करता है। आपको नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर और रैशनल नंबर क्या होते हैं इसका मैंने टॉपिक 1 में पूरा डिटेल में आपको बताया है, तो वहाँ आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि ये सारे नंबर रैशनल नंबर में इंक्लूडेड होते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। सेम एग्जाम्पल 2 × 3 6 एंड नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर। आप कैसे भी करोगे हमेशा नेचुरल नंबर मिलता है, इसलिए ये मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी, नेचुरल नंबर्स मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी शो करते हैं। होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स होल नंबर के लिए भी क्लोजर प्रॉपर्टी शो करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी ऑलवेज वाली कंडीशन ही होती है। ठीक है, इसी तरह से इंटीजर्स -2 × 3 -6, 3 × -2 -6, यानी हमेशा आपको इंटीजर मिलेगा। अगर जीरो है तो वो भी इंटीजर ही होता है, अगर किसी को सॉल्व करके जीरो मिलता है तो आपको, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी शो करता है। इसी तरह से रैशनल नंबर, देखिए 2/3 × 3/5 अगर हम करते हैं तो क्या आएगा आपका 2/5। रैशनल नंबर रैशनल नंबर रैशनल नंबर, इसका मतलब ये रैशनल नंबर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी शो करता है मल्टीप्लिकेशन। तो रैशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी शो करते हैं। 2/3 / 3/5, तो आप डिवीज़न कैसे करते हैं, उसको पलट देते हैं अगर आप रैशनल नंबर का निकाल रहे हैं। वैसे इससे पहले हम नेचुरल नंबर के लिए डिवीज़न कर लेते हैं। 2 / 3, तो क्या मिला आपको 2/3, ये आपको मिला। ये एक नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर, ये आपको फ्रैक्शन में मिला, तो फिर नेचर सेम नहीं हुआ, इसका मतलब डिवीजन के लिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी शो नहीं करता। सिमिलरली आगे आप 4 / 2 करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 मिला, तो ऑलवेज वाली कंडीशन ही है, ये आपका नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल। तो अगर किन्हीं दो नेचुरल नंबर को आप डिवाइड करते हो तो कभी आपको फ्रैक्शन मिल सकता है, कभी आपको नेचुरल नंबर मिल सकता है, इसका मतलब ऑलवेज वाली कंडीशन नहीं है, इसलिए ये डिवीजन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी शो नहीं करता। आप होल नंबर चेक करेंगे तो 0/3 करेंगे तो 0 मिलेगा आपको। 3/0 करोगे, दोनों होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, तो ये नॉट डिफाइंड वाली कंडीशन, यानी इसे सॉल्व नहीं कर सकते, इसका मतलब ये डिवीजन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी शो नहीं करता होल नंबर। अब इन अ सिमिलर वे इंटीजर के लिए भी ये क्लोजर प्रॉपर्टी शो नहीं करता, क्योंकि नॉट डिफाइंड वाली कंडीशन यहाँ पर भी कभी 0/समथिंग करोगे तो लागू हो जाएगी। अब आते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में भी आप जैसे सॉल्व करते हो 2/3 / 3/5 सॉल्व किया आपने तो ये 10/5 रैशनल, कभी रैशनल नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने मान लीजिए 2/3 / 0 किया तो वहाँ कंडीशन हो जाएगी नॉट डिफाइंड वाली। ठीक है, तो नॉट डिफाइंड चूंकि हमेशा नहीं मिल रहा है, इसलिए ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी शो नहीं करता। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो कंपैरिजन वे में आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये सारे नंबर एडिशन के लिए तो क्लोजर प्रॉपर्टी शो करते हैं, जो नंबर नेगेटिव हो सकते हैं, जैसे इंटीजर नेगेटिव में आ सकता है, रैशनल नंबर नेगेटिव, तो वो सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए सभी करते हैं और डिवीजन के लिए कोई भी नहीं करता। ओके।